बीएमएस करने वाले बच्चे किस तरह बेहतर होते हैं बीकॉम स्टूडेंट से, इस टॉपिक पे इन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो पे अंत तक बने रहना। मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। यस दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी क्या है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किन बच्चों को करनी चाहिए और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के फायदे क्या हैं। जी हाँ, इन सभी प्रश्नों के सवाल, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हमारे करियर गाइडेंस टॉक शो पे आपको मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो पे अंत तक बने रहना। सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। इन्हीं सवालों के सटीक जवाबों के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ वेल नोन पर्सनालिटी डॉक्टर विरल सखिया। जी हाँ, जिनका बहुत बड़ा नाम है हमारे करियर गाइडेंस काउंसलिंग सेशन में और उन्होंने हजारों बच्चों को करियर गाइडेंस किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों के सभी सवालों के सटीक जवाब हमें यहाँ से मिलेंगे। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर विरल सखिया का। वेलकम सर हमारे बॉस ऑफ कॉमर्स की चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हर बार आपके इस एनर्जी को देख के और इस कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हाईली मोटिवेट होता हूँ मैं हर बार जब आपके वीडियोस पे आता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच सर, ये सब मोटिवेशन हमारे बच्चों की तरफ से मिलता है। पर हमारे बच्चों के बहुत सारे सवाल है आपके लिए आज हमारे चैनल पे। जी हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों का कि हमें करियर गाइडेंस, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें किस तरह 12th के बाद स्टडी करनी चाहिए, और सबसे बड़ा टॉपिक है वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उन्हें क्यों करनी चाहिए, कैसे करेंगे, उनके बेनिफिट्स क्या है, आज मैं अपने 12 साल का निचोड़ उनके सामने रखूंगा जिससे उन्हें अपने फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल पाए। और यही टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है। तो सर पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि ये बीएमएस क्या होता है। तो अगर सर आप कुछ स्टार्ट कर सको, हमारी ऑडियंस को बता सको कि बीएमएस क्या है और क्या है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और नॉर्मली हम लोग जो बीकॉम बोलते हैं तो बैचलर्स इन कॉमर्स। तो जब आप बैचलर्स इन कॉमर्स करते हो तो बैचलर्स मतलब आप अंडर ग्रेजुएट होते हो, 3 साल की स्टडी करते हो, आपने कॉमर्स के बारे में स्टडी की है, आपने ट्रेड के बारे में स्टडी की, आपने थोड़ी मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करोगे और साथ साथ में अकाउंट का भी नॉलेज लोगे। दैट इज कॉल्ड एज अ बैचलर इन कॉमर्स, जिसे हम लोग नॉर्मल स्टडीज कहते हैं। बट ये नाम ही सेल्फ फाइनेंस में बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, मतलब यहाँ पे जो बच्चा 6 सेमेस्टर और 3 साल की स्टडी करेगा वो अपने आप को बैचलर, वो अपने आप को स्पेशलाइज बनाएगा मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। जी हाँ सर, ये सबसे बड़ा फायदा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी का। अगर बच्चा एक स्टेप आगे जाके स्टडी करेगा सिर्फ और सिर्फ इन डिटेल में मैनेजमेंट स्टडीज। और मैं एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूँ, ना सिर्फ मैनेजमेंट में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहते हैं। मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पूछते हैं कि सर एक नॉर्मल बीकॉम और एक बीएमएस में डिफरेंस क्या है। मतलब अगर बीकॉम की बात करो तो बीकॉम मतलब यार जैक ऑफ ऑल, मतलब उनको सारी चीजों के बारे में पता है। उनको एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, एक ओसी का है, एक बीके का है, अकाउंट्स का, टैक्सेशन पे, ऐसे हर एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं है। जबकि जो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस की फील्ड में जाना है, आजकल सर शार्क टैंक देख के लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको भी कोई बिजनेस चालू करना है, या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस चालू करना है, आपके लिए बीएमएस बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगेन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, फायदेमंद हो सकता है मतलब जरूरी नहीं है कि बीएमएस ही करना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में ऐसे भी है कि जिनको बीएमएस नहीं मिला तो वो एकदम खुद को डाउन समझेंगे कि नहीं मुझे तो बीएमएस मिला नहीं, जरा भी नहीं। स्टूडेंट आपको सबसे पहले मैं कह दूं कि ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे आप प्लेन कॉमर्स करके अपनी स्किल या अपनी एक्सपर्टी ना बता पाओ। बीएमएस करने वाले के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्लेन कॉमर्स वाले के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जरा नहीं घबराना, अगर क्राइटेरिया में या फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से बीएमएस सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आपने प्लेन कॉमर्स किया है तो डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। वही डर आज यहाँ पे निकाला जाएगा आपका, तो जरा भी चिंता मत करना। 100%। और मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर समझो कि आपने सादा सिंपल बीकॉम ले भी लिया, लाइक फॉर व्हाटएवर रीजन आपने बीकॉम ले भी लिया,
तो बीकॉम के साथ साथ कोशिश करो कि आप साल 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करो, इंटर्नशिप करो। मतलब मॉर्निंग 7 से 12 कॉलेज अटेंड करो और 12 बजे के बाद शाम को 7 8 9 बजे तक किसी कंपनी में मैनेजमेंट का काम करो, एडमिन का काम करो, लोगों से बात करो। आपको वहां पर जो सीखने मिलेगा, मतलब मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मेरी कंपनी में किसी मैनेजमेंट के लिए मुझे मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कोई पर्सन चाहिए। मेरे पास 2 लोग हैं इंटरव्यू के लिए। एक ने सादा सिंपल बीकॉम किया है, प्लेन रेगुलर बीकॉम किया है, और एक ने बीएमएस किया है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनके कॉलेज के अंदर उन्होंने लीडरशिप की या पर्सनालिटी की या प्रेजेंटेशन की, ये सारी चीजों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। आप मुझे बताओ सर, अगर मुझे 2 में से किसी एक को अपॉइंट करना रहेगा, रेगुलर बीकॉम या बीएमएस, तो मैं किसको अपॉइंट करूंगा? अगर जैसा आप कह रहे हो, अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो पहले तो हमारे सब्जेक्ट में ग्रेजुएट स्टूडेंट लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे कहीं में भी ये नहीं लिखा कि बीएमएस है या प्लेन बीकॉम है, बट सर यहाँ पे एक्सपर्टी और नॉलेज मैटर करता है। तो एज कम्पेयर जैसा मैंने आपको कहा मास्टर्स या मैं कहूँ यहाँ पे एक्सपर्ट्स बना दिया जाता है 3 सालों में बीएमएस के स्टूडेंट को, उनके करियर गाइडेंस के सेशन किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स को टीचिंग के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि हाईली चार्जेबल कोर्स है सर। तो जो फैकल्टी होती है वो हाईली एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, प्रोफेशनल्स को बुलाए जाते हैं, उनको ट्रेन करवाया जाता है, उनके अंदर कूट के स्किल भरी जाती है। तो प्लेन कॉमर्स की कंपेयर में जो स्किल और नॉलेज की बात करूं तो बीएमएस के बच्चों के पास होगी, तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक बार बीएमएस की ओर जाएगा। लेकिन जो मेरा पॉइंट था कि चलो समझा कि वो बीएमएस के पास ज्यादा स्किल है, समझा कि चलो बीएमएस में ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, समझा कि चलो बीएमएस के पास अच्छे ट्रेनर्स आए हैं, लेकिन अगर सपोज करो बीकॉम वालों ने अपने कॉलेज के साथ साथ 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम किया है, और वहीं अगर वो रेगुलर बीएमएस के स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई करके आया है, फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंस बीएमएस, क्योंकि अगर आपने ये जोन में अगर काम कर लिया बच्चों, फाइनेंशियल इशू है घर पे, आपने बीएमएस नहीं ले पाया, कोई परसेंटेज के क्राइटेरिया बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाई, बट आपने प्लेन कॉमर्स के साथ में अगर मैं कहूँ आपने कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो अगर आपको बच्चों मैं इंटरव्यू राउंड में देखूं तो बच्चों आपका पहला सवाल होगा क्या आपको एक्सपीरियंस है? तो एक्सपीरियंस के टाइम बीएमएस के बच्चे पीछे हो जाएंगे और प्लेन कॉमर्स का बच्चा डिग्री के साथ एक्सपीरियंस ले जाएगा, तो वहां पे आपका पलड़ा भारी होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा बच्चों। सो प्लीज बीकॉम होके बेकार मत हो जाना, बीकॉम के साथ में एक्सपीरियंस 3 साल कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करके कंपनी में जरूर साथ में रखना, तो आप बीकॉम वाले बच्चे बीएमएस को भी मात दे पाओगे। मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि सिर्फ बीकॉम, जस्ट बीकॉम इज लाइक बेकॉम। मतलब अगर आप सिर्फ बीकॉम कर रहे हो और आप किसी कंपनी में जा रहे हो कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गया, मुझे कंपनी में अच्छे लेवल पे जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। कंपनीज आपकी वैल्यू कभी करेगी जब भी आपने बीकॉम के साथ साथ कुछ ना कुछ किया है। मतलब या तो बीकॉम के साथ आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, सीएफए, ऐसा कुछ प्रोफेशनल कोर्स करो, या तो आप किसी कंपनी के साथ काम करो। जी हाँ, मतलब तभी आपकी वैल्यू 100% आएगी। इसीलिए सर मैं आपको कहना चाहूंगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी में टाइम रखा है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप देखो जूनियर कॉलेज आफ्टरनून होती है, डिग्री मॉर्निंग में होती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं 9, 10, 11 बजे तक फ्री हो जाता है, उसके बाद वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, कंपनी में जाके अपनी एक्सपर्टीज शार्प कर सकता है, एंड देन आफ्टर 3 इयर्स यू बिकम द मैं कहूं ना वो धार वाली तलवार बन के उतरोगे जो किसी को रोकेगी नहीं, हर किसी को काटेगी और आगे बढ़ेगी। तो और अगर हम परसेंटेज की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट के परसेंटेज के लिए क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे बीएमएस करना है तो कितना परसेंटेज आना चाहिए। तो आप प्लीज एक चीज ध्यान रखो, देखो हर कॉलेज में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हर कॉलेज में मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक रूल रखा हुआ है कि 120 स्टूडेंट, मतलब 60 के 2 डिवीजन, या तो कुछ स्पेशल केस में 3 डिवीजन, मतलब 120 या 180 स्टूडेंट ही होते हैं हर कॉलेज में। तो इसीलिए अगर सपोज करो मेरी बहुत अच्छी कॉलेज है, मेरे फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल विजिट या तो प्लेसमेंट्स के लिए स्टूडेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टूडेंट को 12th में अच्छे परसेंटेज आए, 85, 90, 95 के आसपास आए, तो वो लोग पहले मेरी कॉलेज में अप्लाई करेंगे बीएमएस के लिए। दैट इज द रीजन कि बीएमएस का कट ऑफ हमेशा हाई होता है, हमेशा वो ऊपर होता है,
जी हाँ। अगर मैं कोई एवरेज एक ए ग्रेड अच्छी कॉलेज की भी बात करूं तो मैंने आज तक कोई भी अच्छी कॉलेज का कट ऑफ 80 के नीचे तो नहीं देखा है। जी हाँ सर, वैसे स्पेशलाइजेशन है तो ये स्पेशलाइजेशन जो कॉलेज आप कर रहे हो, कॉलेज पहले आप डिसाइड करें कि आपको प्लेसमेंट दे रही है या नहीं दे रही है। वहाँ पे उनका फ्यूचर स्टूडेंट, पास जो स्टूडेंट उनके फ्यूचर क्या है, जिस आप अपने पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कॉलेज है जो बैच बीएमएस ऑफर तो करती है बच्चों को, बट थर्ड ईयर में आके ना तो वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू होती है, ना तो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, और सिर्फ वो 3 साल के बाद डिग्री लेके बाहर आ जाते हैं। तो वैसी डिग्री भी कुछ काम की नहीं, इससे जब प्लेन कॉमर्स पढ़ लो तो भी चलेगा बच्चों। तो बीएमएस स्टडी करते समय, कॉलेज सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है, कैंपस इंटरव्यू हो रहा है, एक्सपर्ट नॉलेज वहाँ पे मिल रहा है और वो स्किल डेवलप करवा रहे हैं, तभी वो कॉलेज में आप एडमिशन लो। बट ऐसी कॉलेज में कट ऑफ बहुत हाई होगा। जैसा सर ने मैंने आपसे डिस्कस किया, बीकॉम के साथ में एडिशनल एक्सपीरियंस, आप पार्ट टाइम जॉब करो, स्किल डेवलपमेंट करो, आगे बढ़ो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। 100% यस। और अगर मैं कुछ अच्छी कॉलेजेस की बात करूं तो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर नो डाउट देयर आर वेरी गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस, लेकिन फिर भी टॉप कॉलेजेस, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एचआर है, जय हिंद है, मिठीबाई है, दहानुकर, साठे, ये कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जिसमें बीएमएस की स्टडीज बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का ओवरऑल जो स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है। मतलब मैं कुछ कॉलेज का नाम अगर भूल भी गया रहूंगा तो प्लीज, लेकिन मैं अपडेटेड लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनफैक्ट आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपके करियर के रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारे ही सॉल्यूशंस देने के लिए हम आपके लिए एक फ्री करियर गाइडेंस की वर्कशॉप रखते हैं, जहां पर आप हमसे इंटरेक्ट करके इन सारी चीजों के बारे में समझ सकते हो। ये वर्कशॉप का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप अभी क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। हमारा अगला वर्कशॉप Zoom पे लाइव होता है, आप वहां करके हमारा अटेंड कर सकते हो सेशन और अपने सारे ही करियर के डाउट्स को, क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। सर एक चीज हमें डिस्कशन और करना था कि अगर मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या क्या मिलते हैं? जी हाँ, सबसे पहले जैसे आपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की, लेकिन जैसे कि आप एचआर में एक स्ट्रीम हो जाती है, कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा या देखा होगा, तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डॉक्टर्स जो मार्केट में होते हैं। एक होते हैं डॉक्टर जो 20 रुपीज या 30 रुपीज या 50 रुपीज चार्जेस लेता है, सिर दर्द की दवाई देता है, पेट दर्द की दवाई देता है, और जो भी कुछ आप इसके पास चले जाते हैं नॉर्मल एमबीबीएस। बट एक होता है हार्ट सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन जो हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट होता है, वो पर्टिकुलर जोन में काम करता है। उसी तरह जब आप बीएमएस लेते हो तो सेकेंड ईयर से ही आपको एचआर में एक्सपर्टीज हो जाती है, मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मास्टर्स में आ जाती है, आप मैनेजर टीम लीडर के लिए स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो, अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो, टीचिंग फैकल्टी के लिए जा सकते हो। तो बीएमएस लेके सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंस में भी मैनेजमेंट हो सकता है आपका, शेयर मार्केट के मैनेजमेंट में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हो, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। थर्ड ईयर में ऑप्शन आपको मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर आपके लिए कॉमन रहेगा, मतलब मैं कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर कॉमन रहेगा। थर्ड ईयर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको अगर मार्केटिंग में जाना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप थर्ड ईयर में वो स्ट्रीम चूज कर सकते हो। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो अकाउंट्स पसंद है, फाइनेंस पसंद है, तो आप फाइनेंस ले सकते हो, एचआर पसंद है तो एचआर ले सकते हो। मतलब ये 3 मेजर डिग्रीज है, मतलब 3 मेजर स्पेशलाइजेशन फील्ड है जो बीएमएस के अंदर ही रहती है। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि क्या बीएमएस के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? मैं अगर करूँ डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर और जो मुंबई की बाहर की यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, बट मुंबई यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आपके मुंबई की जितनी भी कॉलेज है, वेल नोन कॉलेज, टॉप कॉलेज भी अपने यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेती, परसेंटेज पे, मतलब मेरिट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपकी परसेंटेज है, जैसे आप फॉर्म भरते, जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है, फॉर्म फिल करना है, और ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से आपको नाम मिलेगा। तो किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको वरीड करना नहीं है। एक और चीज है कि ये बीएमएस जो है वो तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए ओपन है। मतलब अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 12th आपने कॉमर्स में किया तो भी आप बीएमएस भी आ सकते हो, आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, साइंस वाले भी आ सकते हैं। सो इट इज ओपन फॉर ऑल द 3 फील्ड्स, राइट? जी हाँ। या
सो अगर BMS को लेके आई होप सर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम इस चैनल पे आपके लिए लेके आते रहेंगे, भले वो कोई डिग्री कोर्स हो, जैसे बैचलर्स की डिग्री के बारे में डिस्कशन करना हो या आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, हम ये सारे ही कोर्स का डिस्कशन इस तरीके के फॉर्मेट में आपके लिए इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हो सकता है कि उनको भी अगर कंफ्यूजन हो कि BMS लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो वो भी डिसाइड कर सके। तो आपके ये सेशन से तो मैं कहना चाहूंगा कि हर बच्ची को ये डाउट क्लियर हो गया कि बीकॉम में जाए या BMS में जाए, क्यों BMS में जाए और कब BMS में जाए। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपके परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, अच्छे परसेंटेज आए तो आप जरूर BMS की तरफ प्रोसीड करिए। अगर आपके परसेंटेज थोड़े कम है ड्यू टू कोविड सिचुएशन और एनी अदर रीजन, सो मैं और डॉक्टर विरल सकिया एक ही रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्लेन कॉमर्स में जाइए, अपनी एक्सपर्टी बढ़ाइए, प्रोफेशनल डिग्री लीजिए और फ्यूचर अपना ब्राइट कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो BMS को लेकर या दूसरा किसी भी करियर स्ट्रीम को लेके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपके क्वेश्चन को 100% आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।